अच्छा ये बताओ, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती? दीदी, आज तक मैंने भैया की सारी बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मान सकती मैं। अरे क्यों नहीं मान सकती, बताओ तो मुझे, रीजन बताओ तुम। भैया ने मुझे बचपन से इतनी लाड प्यार से पाल के बड़ा किया है, तो मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी तो हक बनता है ना कि एक ऐसी लड़की आए, एक ऐसी भाभी आए जो मेरे भैया का जीवन भर अच्छे से ख्याल रखे। फिर मुझे जहाँ भेजना होगा, जहाँ शादी करनी होगी वो कर देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ भाई राजेश, बताओ क्या बोलना चाहोगे अब तुम? देखो दीदी, हमारे मम्मी पापा बचपन में चले गए थे और मैंने इसे मम्मी और पापा का दोनों का प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन एक अच्छे घर में शादी करे और ये खुश रहे, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बच्ची अच्छे से रहे और उसकी अच्छे से शादी हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये शादी कर ले। मेरा क्या है, मैं कर लूंगा आराम से। देखो राजेश, तुम्हारी बहन का कहना भी सही है, और देखो श्रुति, राजेश का भी कहना सही है। देखो वो ना लड़का है, पूरी माँ बाप की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। माँ बाप के ना रहने पर पूरी परवरिश इसमें तुम्हारी की है, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छे से तुम्हें विदा करे, ताकि इसकी पूरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाए, उसके बाद से तसल्ली शादी करें। तुम्हें क्या इसमें हर्ज है बताओ? आज नहीं कल शादी तुम्हें तो करनी है ना। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि जो लड़की आ रही है वो मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही। फिर मैं खुशी खुशी चली जाऊँ। दीदी आप तो अच्छी तरह जानती हो ना, ये समाज, जानती हो ना समाज क्या कहता है। अगर एक जवान बहन हमारे घर में है तो आदमी यही सोचता है कि पता नहीं क्यों बिठा के रखा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू शादी कर ले प्लीज। देखो राजेश, तुम्हारा कहना सही है। समाज की नज़रें इतनी बुरी होती है ना कि अगर जवान लड़की, क्या आजकल छोटी छोटी बच्चियां भी अगर रास्ते पर निकलती हैं तो उनके साथ भी गलत हो जाता है। और बेटा श्रुति, तुम्हारे भाई का कहना बिल्कुल सही है, फिर इसके ऊपर जिम्मेदारी है। ये भी चाहता है कि अपनी बहन की विदाई करे, अच्छे से धूमधाम से तुम्हारी शादी करे, उसके बाद ही अपनी शादी करे। बोलो। ये तो मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम थोड़े है। तो मैं करूंगा ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, मैं करूंगा शादी, लेकिन पहले तुम्हारी शादी करना नहीं चाहता भाई, पहले आपकी शादी होगी। हूं। पहले आपकी होगी। नहीं, अरे, आपकी होगी। तुम लोग एक मिनट मुझे सोचने का मौका दो। मैं कुछ सोचती हूँ, आइडिया। एक काम करते हैं, ये रहा पॉइंट, ठीक है, इसको टॉस करेंगे। हेड है तुम्हारा, अगर हेड आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी, और टेल आया तो तुम्हारी शादी पहले होगी। बोलो मंजूर है? जल्दी बोलो, मंजूर है? ये देख लो, भगवान उछालो। ठीक है, जो भी आएगा वैसे डिसीजन होगा। खोलू? श्रुति बेटा खोल दो, राजेश खोल दो। हाँ बोलो। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि पहले इसकी शादी होगी। हेड आया बेटा। ये चीटिंग है दीदी, मुझे पता है भैया ने कुछ ना कुछ आपको पहले ही बता के रखा था, या तो कुछ तो चीटिंग की, आप दोनों ने मिलकर चीटिंग की है। अरे बेटा, इसमें क्या चीटिंग है? तुम्हारे सामने ही मैंने कॉइन को टॉस किया है, तुम्हारे सामने हेड आया, मैंने बोला भी था अगर हेड आएगा तुम्हारी शादी पहले होगी। अब देखो चीटिंग नहीं है, चीटिंग तुम कर रही हो बेटा। गलत बात है। भाई आपने ही कुछ किया है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। अब देख बेटा, हंसी मजाक का पार्ट है, तेरे भाई का कहना बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी बात मानेगी ना तो तुझे पहले शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगले 1-2 महीने के अंदर फिर तेरे भाई की भी शादी करवा देंगे। बेटा जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। चल मैं एक बात मान लेती हूँ तेरी, तू पहले अपने भाई की शादी करा के भाभी को लाके जाना चाहती है। ठीक है, तेरी भाभी मान ले घर में आ गई, मान ले 1-2 दिन, 2-4, 10 दिन अच्छे से रही, और तेरी शादी होने के बाद फिर तेरे भाई के साथ अगर तू गलत व्यवहार करने तो क्या कर लेगी? तो कुछ कर सकती है इसमें? कुछ नहीं कर सकती बेटा। तुझे अपना परिवार देखना होगा, इसे अपना परिवार देखना होगा शादी के बाद। तो इतना नहीं सोचते बेटा, ठीक है? तू अपनी शादी कर ले, और उसके 1-2 महीने बाद तेरे भाई की शादी पक्का करवाएंगे, समझी? क्योंकि दीदी आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे भाई का ख्याल रखोगे। अरे बेटा, है तेरे भाई का ख्याल अब तक रखा है, तेरा भी ख्याल रखा है ना, तो तुझे क्या लगता है शादी होने के बाद मैं तेरा ख्याल छोड़ दूंगी, इसका ख्याल छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है राजेश, देख प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तेरी बहन मान गई ना, तू खामखा इतना परेशान हो रहा था कि दीदी कुछ भी करके उसे समझाओ, उसकी शादी पहले कराओ, नहीं मान रही है वो। दीदी वही तो इसको तब से बोल रहा हूँ, तू तो जानती है ना कि समाज क्या कहता है, पता है ना तेरे को। और तू चाहती है कि अपने माँ बाप पे कोई दाग लगे? नहीं ना, इसलिए मैं तेरे से बार बार कह रहा था कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन तू मानती नहीं थी। अब दीदी ने तुझे मना लिया ना, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है,
और मैं भी शादी जल्दी कर लूंगा। अच्छा ये बता, लड़का वगैरह देखा है कि देखना है अभी? नहीं दीदी, देखा हुआ है। और अच्छा इसने देखा हुआ दीदी? वो हाँ देखा है लड़का, पसंद है तुझे? तो फिर इतना लेट क्यों कर रही थी? जब लड़का पसंद है तुझे तो राजी खुशी जल्दी शादी करनी चाहिए थी ना बेटा। पागल कहीं का, हमेशा खुश रहे। तेरी शादी में चिंगारी जरूर आएगी और बधाई दे के जाएगी, समझी? ठीक है दीदी पहले आप वादा करो कि आप अपने भैया का पूरा ख्याल रखोगे, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं। बेटा मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। और एक बात बताओ, आज तक मैं तुम लोगों का साथ छोड़ दिया क्या? कि शादी होने के बाद मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, सब ख्याल नहीं रखूंगा? बोल बेटा, शादी हो अभी हो चाहे बाद में हो, चिंगारी ने अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, समझी ना? और तू भी तो मेरी बहन जैसी है? चिंता मत करो, मेरी शादी होते 1-2 महीने में इसको भी घोड़े पे चढ़ाऊंगी मैं। बस दीदी, आपने मेरी बहन को आशीर्वाद दे देना, मैंने सोचा कि भगवान ने दे दिया। हाँ दीदी, कहाँ चलना है? अरे पहलवान मल्होत्रा जी ने तो उनके घर लल्ला हुआ है, तो उन्होंने बोला कि दीदी आपको आना है क्योंकि बच्चे का नामकरण आप ही को करना है। दीदी कितना आपको मानते हैं, नामकरण में तो पंडित जाता है दीदी, सब कोई बहुत मानते हैं आपको दीदी। अरे पहलवान, समाज से मैंने यही तो कमाया है, और क्या कमाया है? समाज को मैं प्यार देती हूँ, इसलिए समाज मुझे भी प्यार देता है। अरे नहीं, मैं तो फ्री हूँ। हाँ हाँ, अच्छा मैं तुमको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। वाह, राजकुमार सो रहे, कितनी प्यार से सो रहे हैं। चल आ गया घर में। अरे 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 मैम साहब, अरे मालिक साहब सो रहे हैं, आराम फरमा रहे। खुश लाऊं आपके लिए चाय, नहीं मैम साहब, कॉफी, पिज्जा, नहीं बर्गर, क्या लेंगे आप? कुछ नहीं मैम साहब, वो सुबह से बहुत सारा काम किया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसलिए आंख लग गई। अच्छा, थोड़ा जी। आग लग गई। जी मैम साहब। इस कोठी के मालिक हैं आप? नहीं मैम साहब। तो काम कौन करेगा, तेरा बाप? मैम साहब मैं कर माफ कर देना मैम साहब। मल्होत्रा जी के थोड़ी देर बाद चलेंगे, चल तो जरा इसका इलाज करे पहले। माफ कर देना, काम चूका। ओए मगरूर औरत, अपने घमंड के आसमान से नीचे उतर के देख कि जमीन पे इन जैसे लोग भी रहते हैं जिनको तू अपने घमंड नाम पे घोड़े से रौंद रही है। क्यों मार रही है इसको? अबे कौन है तू? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी, और इस जलजले को कहते हैं चिंगारी। जुर्म देखा ना जाता, अन्याय सहा ना जाता, और हर गरीबों से है चिंगारी का नाता। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अब बता, इसको क्यों मार रही तू? बोल। तुम्हें पता भी है कितना काम चोर है? अच्छा, काम चोर है? क्या चोरी कर दी इसने? कौन से काम की चोरी कर दी इसने? दीदी मैं बताता हूँ, मेरा नाम नंदू है और मैं इस घर में माली का काम करता हूँ। आज सुबह से मैंने इतना काम किया जिससे मेरे शरीर में थकान होने लगी, और मैं 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए लेट गया और मेरी आंख लग गई। फिर अचानक से ये मेम साहब आई और आकर मुझे मारने लगी। ओए, किससे सफाई दे रहा तू? हाँ, ये क्या वकील लगती है तेरी? ओए, मुंह बंद कर, पीछे खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, चुप खड़ी हो यहाँ पे। बोल बेटा। दीदी इनका रवैया हमेशा से ही ऐसा रहा है, ये हम जैसे नौकरों को तो नौकर नहीं, अपने पैरों की जूती समझती हैं। शायद इन्हें ये नहीं पता हम गरीब बेशक हैं, लेकिन हमारे पास भी दिल है। बेटा, इन जैसे घमंडी लोग होते हैं ना, जिनके पास 4 पैसा जाता है, घर गाड़ी बंगला कोठी ये सब बनवा लेने के बाद घमंड के आसमान में उड़ने लग जाते हैं। और सुन बे, घमंड के आसमान से भागते हो घोड़े की पीठ से उतर, वरना वक्त का पहिया ऐसा घूमेगा ना, जिस दिन तू जमीन पे आएगी तेरी औकात तेरे सामने नजर आएगी। समझी? ये गरीब है ना, ये भी इंसान है, इनके पास भी दिल होता है। एक और बात सुन, जिस दिन ये मजदूर काम करना बंद कर देंगे ना, और खुद जब काम खुद करना पड़ेगा तेरे को, खाना पानी झाड़ू पोछा बर्तन, तब तुझे इनकी कदर पता चलेगी। समझी? और चिंता मत कर बेटा, इस चिंगारी तुझे श्राप देती है, तेरे को बहुत जल्दी पता चलेगा। और सुन बेटा, तुझे ऐसी घमंडी औरत के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, चिंगारी तुझे अच्छी जगह काम पे लगवाएगी। चल तू मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, दीदी मुझे माफ कर दो,
माफी मुझसे नहीं, इससे मांग माफी तू। नंदू, मुझे माफ कर दो। मुझे आज तुम्हारी कीमत समझ में आ गई। अब सुन, आज से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। सॉरी। और हाँ एक बात, आगे से अगर ऐसा हुआ ना तो चिंगारी का रौद्र रूप देखने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है? चल बेटा अपना ख्याल रख, अगली बार करे ना चिंगारी घर 2 घर छोड़ के ही है, ठीक। आ जाना मेरे पास। चल पहलवान मल्होत्रा जी के यहाँ। चलो दीदी। दीदी आज कहाँ चलना? पहलवान सोच रही हूँ ना कि आज पीर बाबा को चद्दर चढ़ा के आए हम लोग। दीदी आपका सही है, सारे धर्म को आप मानती हो। अरे पहलवान, हमारा गुजारा इस समाज से तो चलता है। समाज में रहते हुए जात पात ऊंच नीच धर्म ये सब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। चल सही करी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। पूरा रिक्शा खाली है, लेकिन ये रिक्शे वाले ने बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा रे? दीदी दार में कुछ काला हाथ, चल के देखते हैं। चल तो। ओ रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, बैंक चलेगा? रिक्शा खाली नहीं है बे। अरे रुक तो, नाम क्या है तेरा? नाम जानकर क्या करेगी मेरा? अब्दुल नाम है। और तू कौन है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। ये बच्ची कौन है? इसकी माँ ने मेरा रिक्शा लगवा रखा है स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तू बता क्या परेशानी है? अच्छा, जब पूरा रिक्शा खाली है तो तूने इस बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा है? अबे इसको मैं आगे बिठाऊं या गोद में बिठाऊं? तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे क्या परेशानी है? पहलवान ने पकड़ तो, बेटा जरा बाहर निकल, मैं बताती हूँ कि परेशानी क्या है। मुझे परेशानी बताऊंगा तुझे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम श्वेता। बेटा जब पूरी रिक्शा खाली तुम आगे क्यों बैठी? ओए, चुपचाप सीधा खड़ा रह वरना 20 से फाड़ दूंगी तुझे, समझा? बेटा तू घबरा मत, बता मुझे। ये कुत्ता तुझे टच भी करता बेटा? दीदी ये झूठ बोल रही है। तो चुपचाप रह। बेटा तुम पीछे ही बैठ सकती थी, मना कर सकती थी इसे आगे बैठने के लिए। क्या बोलता था ये? साले हरामी, छोटी बच्चियों पर गंदी नजर रखता है तू, शोषण करता है उनका, तू शोषण करता है। तुझे मैं जान से मार दूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी बच्ची को आगे नहीं बिठाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ कर, दीदी मुझे माफ। अरे बिठाएगा तो जब मैं तुझे रिक्शा चलाने लायक छोड़ूंगी। बेटा घर में कौन कौन है तुम्हारे? दीदी मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मम्मी का फोन नंबर याद है आपको? पहलवान फोन मिला। नंबर बताओ। दीदी बात करिए। दीदी मुझे छोड़ दो। हेलो, श्वेता की मम्मी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? मैं चिंगारी बोल रही हूँ। अभी जल्दी राजनगर पानी की टंकी के सामने आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को और तुम्हारी बेटी को रोक रखा है यहाँ पर। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? अरे पहले आओ तो सही, तब पूरी बात पता चलेगी। आओ, पकड़। सच सच बता, तेरे मन में इस लड़की को लेके दिमाग में क्या चल रहा था? बोल। दीदी कुछ नहीं। दीदी देख सच सच बता, वरना तेरी सांसों का आवागमन बंद कर दूंगी मैं। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। दीदी अंकल कहते मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं कहती हूँ नहीं, तो अंकल कहते नहीं जाएगी तो मारूंगा। साले, तुम जैसे लोगों पे इनके माँ बाप भरोसा करके बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं और तुम साले ये सब काम करते हो। दीदी छोड़ दो, दीदी आज के बाद नहीं करूंगा। दीदी आज के बाद नहीं करेगा तू? आने दे उसकी माँ को, बस आने दे। दीदी क्या हुआ? इन दीदी ने रोक रखा है। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ मैंने फोन किया था। आप श्वेता की माँ हैं? जी। आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या होता है? क्या हुआ? ये बताइए, आप कब से जानती हैं इसको? यही कोई 2 महीने से। इसकी कोई छानबीन कराई थी आपने कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नहीं, मैं इसे जानती तो नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने ही रिक्शा लगा के खड़ा रहता था। मैंने इसे श्वेता को लाने और ले जाने के लिए 2000 रुपये में लगा दिया। एक अनजान इंसान पे आप लोग भरोसा करके अपने बच्चों को इसके साथ भेजते हैं। ये भी कभी सोचा है कि ये लोग इनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा है? बेटा, क्या ये चिंगारी दीदी सच बोल रही है? हाँ
मम्मी, ये अंकल मेरे को रोज आगे बिठा के छेड़ते रहते थे मेरे को। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी, ये अंकल कहते थे अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हे भगवान, हे भगवान, अब भगवान याद आ रहे। अरे तुम भी तो अपनी बच्ची को स्कूल ले जा सकती थी, वहां से ला सकती थी। दीदी मैं क्या करूं, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल को अगर अनहोनी हो गई ना तो फिर रोने और पछताने के लिए टाइम ही टाइम होगा आप लोगों के पास। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बच्ची को खुद ही स्कूल छोड़ने और ऑफिस से टाइम निकाल के लाने जाऊंगी। दीदी आज से अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेजूंगी मैं। ले जाओ अपनी बच्ची को, और आगे से ऐसी गलती मत करना। और इसका क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। जाओ आप। दीदी, दीदी मुझे भी जाने दो। तुझे कहाँ भेजना है ना ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। पहलवान पुलिस का फोन लगा। दीदी, दीदी घर पे मेरी बेगम इंतजार कर रही है। दीदी मुझे जाने दीजिए दीदी प्लीज। अब तू माफी हवालात से मांगना पुलिस वालों से। दीदी, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान बोल रहा हूँ। चिंगारी जी से बोलिए, 2 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। दीदी, दीदी बाप कर दी। दीदी, दीदी सुनाई दिया? बेटा अब हवालात में पुलिस वालों से माफी मांगना तू। क्या बात है प्रभास, तूने अचानक मुझे क्यों बुलाया? मैं तो सत्संग में जा रही थी, तेरा फोन आया तो सत्संग छोड़ के यहाँ पे आई। क्या बताऊँ दीदी, राधा और मानवी सुबह एक पार्टी के लिए निकले थे। दोपहर तक मेरी उनसे अच्छे से बात हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से नंबर स्विच ऑफ है और अभी तक घर भी नहीं आई। 9 बज चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी हुआ है कि पहली बार हुआ है? नहीं दीदी, आज पहली बार ऐसा हुआ है। तूने उनकी किसी सहेली को कॉल किया? हाँ दीदी, मैंने उनके फ्रेंड को भी कॉल किया। वो बोल रहे थे कि हमारे साथ पार्टी में ही थे, हम तो पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर पे ही नहीं आई। बस ये टेंशन है दीदी, अगर मेरी बहनों को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। अच्छा ये बता, पार्टी करने कहाँ गई थी बोलो? यहीं गई थी दीदी, नोएडा। नोएडा में? और निकले कितने बजे थे वो? दोपहर 2 बजे तक मेरी बात हुई है उनसे, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हो पाई दीदी। तब से नंबर स्विच ऑफ है। अच्छा ये बात बता, तेरी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है। आपको पता है, सुबह ऑफिस निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ। अपनी बहनों पे सारा ध्यान रखता हूँ, बस उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ जब से माँ बाप गए हैं। मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मेरी किसी से दुश्मनी हो। अच्छा तू परेशान मत हो, शायद कहीं फंस गए हैं, आ जाएंगे, चिंता मत कर। दीदी आज तो लेट होगा, भैया तो बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं, हम उन्हें बताएंगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। आ गए तुम लोग? ये समय घर आने का, और फोन को स्विच ऑफ कर रखा था? बताना, तुम्हारा भाई कितना परेशान था, कभी सोचा इसके बारे में? अरे कैसे भी करके तुम लोगों को पढ़ाता है लिखाता है और तुम लोग अय्याशी कर रहे हो। दीदी चुप, क्या दीदी है? लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? एक कॉल कर सकते थे ना इसको, वो नहीं किया गया, और दोनों ने एक साथ फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। तुम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो बताओ? अरे कैसे भी करके बिना माँ बाप की बच्ची को तुम लोगों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और तुम लोग को इतनी भी गैरत नहीं है कि घर से बाहर जा रहे हो, अगर लेट हो रहा तो एक फोन भी करते इसको। ये कितना परेशान हो रहा होगा ये, बोलो। दीदी मेरी बात तो क्या सुनूं, बता, दे एक्सक्यूज। दीदी हम लोग फोन करने ही वाले थे, लेकिन हमारे फोन स्विच ऑफ हो गए थे। अरे फोन स्विच ऑफ हो गया तो चार्ज भी तो हो सकता था। तुम लोग अपने सहेलियों के फोन से फोन कर सकते थे अपने भाई को। तुम्हारी सारी सहेलियां घर पहुंच गई, लेकिन तुम लोगों को अभी तक कोई आता पता नहीं था। दीदी हम एक परेशानी में फंस गए थे। परेशानी में? कैसी परेशानी थी, बोलना। दीदी दोपहर को ही मेरी भैया से बात हुई थी और करीबन 4:30 बजे करीब वहां पर एक लड़के को मिर्गी का दौरा आ गया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसने मुझसे बोला कि दीदी हम ही हेल्प कर देते हैं। तो दीदी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं पर हमारा सारा टाइम निकल गया। उसकी फैमिली को बुलाया, उसे एडमिट कराया। दीदी उस परेशानी में याद ही नहीं रहा हमें। ये काम तुम लोगों ने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन बेटा इतना तो फर्ज बनता है ना, कम से कम हॉस्पिटल से अपने भाई को फोन कर लेते। ये भी कितना परेशान हो रहा है, तुम्हें पता है ना। दीदी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। अब आप ही बताइए, पहले उसकी मदद करते या फिर भैया को फोन करके बताते? बेटा तुझे पहले उसकी मदद करनी चाहिए, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एक फोन तो कर सकते थे ना अपने भाई को भी, कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समय लग जाएगा आने में। दीदी वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो भैया को तो हम आकर भी समझा देते। बेटा
तूने ये काम बहुत अच्छा किया है कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन एक बात याद रख कि ऐसी स्थिति में कई फंसते हो ना, दूसरों की मदद करो, उससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन समय के अनुसार अपने भाई को, अपने परिवार वालों को सूचित करना भी जरूरी है। दीदी कोई बात नहीं, इन दोनों ने अच्छा काम किया है और आज मुझे भी इन दोनों पर प्राउड फील हो रहा है। अरे प्रभास, मैं इन लोगों को डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि समय के अनुसार जो भी कर रहे हो ना, दूसरों की सहायता करो, लेकिन कम से कम अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म जरूर करो। देख जवान बहन है, कोई भाई परेशान हो जाएगा, समझ रही तू? ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं हर किसी की मदद करूंगी। बेटा हमेशा मदद करना, ठीक है? ठीक है दीदी। चल प्रभास, आगे ना बहन, बात कर, चल मेरे साथ, चल बैठ। खुश है। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते कृतिका, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ दीदी, मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़ सकती हो बेटा। घर पे क्या प्रॉब्लम हुई? घर में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? दीदी घर पे मैं डिस्टर्ब होती हूँ। डिस्टर्ब कैसे? क्योंकि दीदी मेरे मम्मी पापा जाते हैं ड्यूटी, और जब वो आते हैं, जब तक मैं ट्यूशन और स्कूल से फ्री होती हूँ और वो आते हैं तो लड़ाई करने बैठ जाते हैं। लड़ाई करते रहते हैं? हाँ दीदी, ये तो मेरे को पता है, लड़ाई करते रहते हैं, बस लड़ाई करते रहते हैं। और मैं कैसे पढ़ूंगी, पंचायत तो मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा ये बता, तेरे मम्मी पापा की ऑफिस से छुट्टी कब होती है बेटा? दीदी बस थोड़ी दिन में आने वाली हूँ। उनका नंबर याद है ना? नंबर बता बेटा। हेलो हेलो, राजेश बोल रहे हो? अच्छा सुनो राजेश, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की छुट्टी हो गई ऑफिस से? बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा एक काम करो, मेरे यहाँ होते हुए जाना, पहले दोनों आओ तो पहले। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तेरे मम्मी पापा आ रहे बेटा, ठीक है? मैं उनसे बात करती हूँ, चिंता मत करना, तेरी पढ़ाई अब डिस्टर्ब नहीं होगी। तब तक तू पढ़ाई कर ले, बैठ जाए पे ठीक से। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे? बेटा कृतिका, जाके तुम दूसरे कमरे में पढ़ाई करो, मुझे कुछ बात करनी है इनसे, जाओ। क्या बात है दीदी? क्या बात है? क्या शायद तुम लोगों को नहीं पता क्या क्या बात है? हमें नहीं मालूम। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बच्चा क्यों पैदा किया है? दीदी कैसा सवाल कर रही हैं आप? सीधा सवाल तो सीधा जवाब दो, बच्ची क्यों पैदा किया तुम लोगों ने? दीदी माँ बाप का सुख पाने के लिए। सिर्फ माँ बाप का सुख पाने के लिए, या फिर इस बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने के लिए भी? हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही दे रहे हैं। अच्छा दीदी तभी हम दोनों जॉब कर रहे हैं साथ में, कि अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे के अच्छे संस्कार दे सके। सिर्फ पैसा कमा लेते हो इसका मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे दोगे तुम लोग पैसे से? तुम लोग जब ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचते हो, तुम लोग का रवैया कैसे रहता है? अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं बताऊं? दीदी आप कहना क्या चाहती हैं, सीधा सीधा बोलिए ना। जो मैं कहना चाहती हूँ ना बेटा, अगर मैं कहने पे आए तो सुन नहीं पाओगे, तो बेहतर अपने मुंह से बोल दो। जब घर पहुंचते हो तो तुम दोनों क्या है आपस में तू मैं करने लग जाते हो? बोलो। दीदी ये इनकी गलती रहती है, ऑफिस से आते ही शुरू हो जाते हैं। दीदी ये ऑफिस की टेंशन घर में लेकर आती है, बताइए ना, लड़ाई तो इसकी वजह से स्टार्ट होती है हमेशा। दीदी एक बात बताओ आप, मैं ऑफिस से आऊँ, घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, और ये आते ही घर में शुरू हो जाते हैं। दीदी क्या मैं सारे दिन काम नहीं करता क्या? दीदी बताइए। तुम लोग अपनी बकबक बंद करो। 2 मिनट नहीं हुआ तुम लोग यहाँ बैठे हुए, और तुम लोग मेरे सामने लड़ने लग गए। तो ये बताओ, अपनी बच्ची के सामने क्या करते होगे तुम लोग? अच्छी परवरिश दे रहे हो ना, कमा रहे हो अपनी बच्ची के लिए, किसकी गलती है बताओ? जब वो बच्ची अपना घर छोड़ के मेरे पास आई है कि चिंगार दीदी क्या मैं यहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ? 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। क्यों? कुछ तो कमी होगी तुम लोगों में ना? क्या करते हो तुम लोग ऐसा? दीदी इसकी गलती होती है हमेशा, यही चिल्लाती है घर में आके। एक बात बताओ दीदी, ये तो घर में आकर के पड़ जाते हैं बिस्तर पे, मुझे सारा काम करना होता है, बच्चे को भी मुझे ही देखना होता है, मैं अकेली क्या क्या करूं दीदी? दीदी क्या करूं मैं अब रोटी बनाऊं क्या आप बताइए, पोछा मारूं मैं क्या करूं आप बताइए? सुबह निकलता हूं, शाम को वापस घर में आता हूं। चुप हो जाओ तुम, पहले तुम चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, मुंह बंद। मत करो। अगर तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं पल रही है ना, तो उस बच्ची को मेरे यहाँ छोड़ दो,
चिंगारी के अंदर इतना दम है कि पाल देगी, समझे? लेकिन इस तरीके से किसी बच्ची को परवरिश मत दो जो खुद की संतान होती हो भी। जब तो एक सेकंड सुनो, अगर तुम नौकरी के साथ घर नहीं मेंटेन कर सकती तो नौकरी छोड़ दो। क्या इसकी इतनी कमाई नहीं है? क्या तेरी इतनी कमाई नहीं है कि तू घर चला सके? दीदी मैंने इसको कितनी बार बोला है लेकिन मानती ही नहीं है। बेटा, अगर घर के साथ नौकरी भी देखनी है ना तो तुझे दोनों चीज मैनेज करना पड़ेगा, और तुझे भी, सिर्फ इसको नहीं। ऐसा नहीं कि तू अगर तू कमाने जा रहा है तो सिर्फ कमाएगा ही, घर में आके जैसे तूने क्या बोला कि मैं रोटी बेलूंगा। बेटा, जरूरत पड़ती है तो रोटी बेलनी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। किसी ग्रंथ में लिखा है क्या कि सिर्फ झाड़ू पोछा घर का काम सिर्फ औरत करेगी? बोल। अरे अगर तू ये सब नहीं कर सकता, कम से कम अपनी बच्ची को ऑफिस से आने के बाद बिठा के 1-2 घंटा पढ़ा तो सकता है ना? इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता तू? और तू बेटा, जब अपने ऑफिस से घर पे आती है तो शांति से काम नहीं कर सकती? ये नहीं तुम लोग सोचते? तुम लोग इतने बड़े हो गए, तुम्हारी बच्ची तुम लोगों से क्या सीख रही है, क्या संस्कार पा रही है तुम लोगों से? अरे कल को बाहर को निकलेगी, वो यही सब चीज सीख के निकलेगी। दुनिया वाले दोस्त देते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकला बिगड़ के आ गया। नहीं, बच्चे सबसे पहले घर में बिगड़ते हैं। अपने माँ बाप की परवरिश को देखते हैं कि किस तरीके से वो परवरिश दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसे रहते हैं, समझे? तो बच्चे को घर में ही बिगाड़ रहे हो तो बाहर क्या सीखेगी वो? सिर्फ किताबी पढ़ाई से जिंदगी नहीं चलने वाली बेटा। जिंदगी के हर पहलू में उसको समझाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। इस तरीके से तुम अपनी बच्ची को सिर्फ डरा रहे हो, कमजोर कर रहे हो, मजबूत नहीं बना रहे उसको। आई बात समझ में? अगर तू अपना जॉब और ऑफिस मैनेज नहीं कर सकती ना बेटा तो जॉब छोड़ देना, लेकिन बच्चे के परवरिश पे कभी उंगली मत उठने देना, समझे? आप ठीक कह रहे हो दीदी। अगर आज हमारे बीच सब कुछ ठीक होता तो हमारी बच्ची आज आपके पास पढ़ने नहीं आती। वो तो अच्छा है दीदी, हमारी बेटी आपके पास पढ़ने आई है। अगर वो समाज में किसी और के पास पढ़ने जाती तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और हाँ बेटा, अगर तेरे अंदर जो वो मैन ईगो वाला सिस्टम है ना, खत्म कर दे, क्योंकि ये सब चीजें परिवार में नहीं चलती हैं, समझा? मैं आज से सब कुछ खत्म कर दूंगा और ऑफिस से आने के बाद इसकी हेल्प भी किया करूंगा। हेल्प ठीक है, काम थोड़ा लेट चल लेगा, लेकिन बच्चे की परवरिश में अगर कमी होगी ना, पढ़ाई में कमी होगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे अगर वो जीवन में सक्सेस नहीं होगी तो, समझे? जी बिल्कुल समझ गई दीदी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दीदी, मैं अपने घर और ऑफिस सब देखूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बच्ची को देखूंगी, और अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना ऑफिस भी छोड़ दूंगी दीदी। यही उम्मीद है, ठीक है? परवरिश में कभी कमी मत होने देना। एक काम करो, तुम लोग जाओ घर अब, ठीक है? ये बच्ची पढ़ाई कर लेगी, मैं इसे घर छोड़ दूंगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे से कभी शिकायत का मौका मत देना बेटा, क्योंकि ऐसे मौके कभी बार बार नहीं आते। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता नहीं चलता। हम सिर्फ कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, परवरिश हमेशा घर में होती है। घर के माहौल को अच्छा रखोगे ना, बच्चे अच्छे संस्कार लेके बाहर निकलेंगे और दुनिया में हर कदम कदम पर जीत हासिल करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ घर। थैंक यू दीदी। नमस्ते, जाओ। देखिए योगेश जी, वो समय बीत गया जब माँ बाप बच्चों की शादी तय किया करते थे। अब तो बच्चों द्वारा तय की गई शादी में सम्मिलित हो गई खुद को खुशनसीब समझते हैं, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये तो समय का बदलाव है। चिंगारी जी, आप समझ नहीं रही बात को। मेरा बेटा उस लड़की से प्यार करता है, उसके साथ लिव इन तक में रहता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता। मतलब आपको इस रिश्ते से आपत्ति नहीं है? चिंगारी जी, मुझे क्या आपत्ति होगी? एक ही बेटा है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन कम से कम शादी तो कर ले, उसके साथ प्रॉपर रहे, बच्चे हो, परिवार हो, समाज है, क्या कहेगा? ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? कैसी हवा चल गई है? प्यार करना है, साथ में रहना है, लेकिन शादी नहीं करनी। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा चिंगारी जी। उम्र निकलती जाती है, शादी करता नहीं। मैंने इसीलिए आपको बुलाया, आप उसे कुछ समझाएं तो शायद उसको कुछ समझ में आ जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे चिंगारी जी। अरे योगेश जी, ये चिंगारी आपको नाउम्मीद नहीं करेगी। चिंगारी के पास रास्ता उन्हें समझाने का। प्यार से समझ गए तो ठीक, नहीं तो दूसरा रास्ता मैं अपना भी लूंगी, लेकिन हाँ, उन्हें सही रास्ते पर लेके जरूर आऊंगी। आप परेशान मत होइए। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया, अक्सर शाम को वो इसी पार्क में आते हैं, दोनों यही घूमते हैं,
आते ही होंगे, यही टाइम है उनका आने का। देखिए मेरे ख्याल से वो है पेड़ के पीछे से, यही गर्लफ्रेंड की शादी। चिंगारी जी, मैं रुकूं या जाऊं, आप ही बात करेंगे? अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आपके सामने ही बातें होंगी। हाँ सुनो, हाँ तुम लोग इधर आओ। अरे पापा आप यहाँ? और ये कौन है? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। तो सब जानते हैं, तुम भी जानते होगे, चिंगारी नाम सुना हो? अच्छा हाँ हाँ, नाम तो सुना है मैंने। अच्छा सुनो, मुझे तुम लोगों से ना बहुत जरूरी बात करनी है। बात थोड़ी लंबी है तो बैठ के करते हैं। बैठो जरा दोनों। जी कहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना दोनों। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। लेकिन इस बारे में तो पापा से बहुत बार बात हुई है और मैंने इन्हें समझा भी दिया है, हम लोग ऐसे ही ठीक है। और तुम रीत? अरे रीत भी ऐसे ही ठीक है। क्यों रीत? राघव, रिलेशनशिप में आजादी सबकी अपनी अपनी होती है, तो रीत को अपनी बात बोलने दो। बोलो रीत। हम दोनों बहुत ही खुश हैं अपने इस लिविंग रिलेशनशिप में। शादी वादी के लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते। आज तक तो मैंने सुना था कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम दोनों ने तो उस रिश्ते को लफड़े का नाम दे दिया। तो चलो एक काम करो, जरा एक दो लफड़े मुझे गिना दो, गिनाओ। अब आप ही देखिए चिंगारी दीदी, मेरा और राघव का रिलेशन पिछले 7 सालों से चल रहा है, और अगर हम दोनों ने शादी कर ली होती ना, तो ये मुझसे बोर हो चुके होते और किसी और लड़की के आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते, और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ चुकी होती, और ये बच्चा पैदा करके ये मेरा 0 फिगर है ना, ये गोल मटोल हो चुका होता। आप ही बताइए और कितने लफड़े गिनाऊं आपको? एक काम कर राघव, अब तू भी कुछ लफड़े गिना दे, गिना। अरे दीदी आपको क्या बताऊं, शादी के बाद बहुत लफड़े होते हैं। ये सच है कि हमारा 7 साल का रिलेशनशिप है, लेकिन आज तक हमारी एक भी लड़ाई नहीं हुई। और यही हमने शादी कर ली होती ना, तो रोज लड़ाई होती। अरे देखा है मैंने अपने दोस्तों को, अपनी बीवी से डरते हैं और उनके पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं। हम लोग ऐसे ही ठीक है। हो गया तुम लोगों का? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी तुम लोगों ने ईसीजी मशीन देखी है? ईसीजी मशीन में जब सीधी लाइन जाती है ना, तो मरीज को मृत घोषित कर दिया जाता है, और जो लाइन ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस मरीज को बचाने के लिए। दवा दुआ सब काम आती है। लिव इन रिलेशनशिप सेम ऐसे ही तो है। अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी मौज मस्ती करो, ना एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी है, ना ही किसी चीज की टेंशन। अरे लेकिन कब तक? जब तक ये शरीर जवान है तब तक। कल को जब बुढ़ापा आएगा ना, तो बुढ़ापे में सड़ोगे तुम लोग, क्योंकि पिछली पीढ़ी तुम लोगों ने एंटरटेन ही नहीं की, और आगे आने वाली पीढ़ी को तुम लोगों ने स्वागत करने का मौका ही नहीं दिया। पता है बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में पता है ना, बीमारियां टन टन भर के आती है पूरी। उस वक्त आगे पीछे कोई भी नहीं होगा तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तुम्हें दवाई देने के लिए। उस वक्त क्या करोगे बेटा? परिवार ही काम आएगा, समझे? शादी ब्याह का जो रिश्ता होता है ना, बहुत जिम्मेदारी से निभाया जाता है। और वैसे भी तुम लोग 7 साल से लिव इन में तो रह ही रहे हो, शादी करके रहो, अच्छा ही तो है। तुम्हारे ये पिताजी को दादा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ये भी अपने पोते के साथ व्यस्त हो जाएंगे, तुम लोग अपने भी गृहस्थी संभालना। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो। मुझे लगता है चिंगारी दीदी सही कह रही है कि कब तक हम लिव इन में रहेंगे। अगर हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए, तो पापा को भी दादा बनने का सुख प्राप्त होगा, और हम दोनों भी तो माँ बाप बनेंगे। सही कह रहे हो तुम। और फिर मैं इकलौता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा अगर कोई वारिस नहीं होगा तो? सच में चिंगारी दीदी, आपने हमारी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच। बधाई हो योगेश जी, वर वधू तैयार हो गए। अब शादी की तैयारी करिए आप। अच्छा एक बात बताओ, अब बताओ, शादी अच्छी है या फिर लिविंग रिलेशनशिप? ऑफ कोर्स शादी। योगेश जी, 2 बधाई लेके जाऊंगी, एक तो शादी की और उसके 9 महीने बाद लल्ला होने की। तैयारी करिए शादी की। आज तुम लोग कितने प्यार से ये मुझे निमंत्रण पत्र दे रहे हो ना, अपने बच्चे का नामकरण करने का। एक मैं थी, जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरे घर में मातम छा गया था। अरे
ना मेरे भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, किसी ने मुझसे मतलब नहीं रखा। और जब मैं घर से बाहर मुझे निकाल दिया, समाज ने मुझे नाम दिया। नाम मुझे जरूर दिया, किसी ने छक्का बोला, किसी ने हिजड़ा बोला, तो किसी ने ताली बजाने वाला बोला। अरे समाज में धक्के खा खा के मेरी गुरु माँ ने मुझे चिंगारी नाम दिया। इसी नाम की बदौलत में समाज में बड़ी हुई। जब भी मैं सोचती हूँ ना अपने उन पलों को, तो मन ऐसा छुट्टा जाता है। मन करता है अपनी जान दे दूं, जान। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो। आप तो हमारे समाज की आन बान शान सब कुछ हो। ऐसा मत बोलो, हम लोग हैं तो आपके लिए। दीदी देखो, लोग भौंकते हैं ना, भौंकने दो, कुत्ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसी तरह काम करते रहो समाज के, बहुत अच्छा लगता है। दीदी आपने क्या नहीं किया समाज के लिए? अरे मैंने समाज के लिए किया ना, मैंने सबके लिए किया, मैं सबके लिए खड़ी रही, लेकिन कौन मेरे साथ खड़ा बताओ ना। सिर्फ ये पहलवान के अलावा कोई मेरे साथ नहीं दिया। हर कदम पे यही पहलवान रहता है मेरे साथ। मुझे दुख हो सुख हो, हर कदम मेरे साथ यही खड़ा रहता है। मैं समाज के लिए क्या नहीं करती हूँ। अरे किसी से भी लड़ लेती हूँ, किसी से भी भिड़ लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, इतने कुत्ते घूमते मुझे जान से मारने के लिए। कोई मेरी सुपारी दे के बैठा है, तो कोई मुझे ट्रक के नीचे लाके मुझे मारना चाहता है। क्या करूँ मैं, बताओ ना, इससे क्या मिल जाएगा? जब मैं पैदा हुई ना, तो घर वाले मुझे धक्के मार के निकाल दिए थे। और मैं क्यों जीऊं समाज के लिए, जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं रहा? तो बहुत याद करती हूँ मैं उनको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उस घर में जाने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उस घर में जाऊंगी ना, मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दीदी एक बात कहूँ, आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप तो चिल्लाते दहाड़ते और समाज की रक्षा करते हुए अच्छे लगते हो। कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अपने हमारे घर वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना बाहर झांक के देखते हैं ना, तो वो बाहर वाले हमारे अपनों से कहीं ज्यादा होते हैं। हम भी तो देखो, हमारे सारे रिश्तेदार थोड़ी ना आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप आ रही हैं क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल हो, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हाँ दीदी, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो है ना ऊपर वाला, वो आपके साथ है बस। बेटा सिर्फ मैं ऊपर वाले के बताए रास्ते पे ही चलती हूँ, इसलिए शायद तुम लोगों की दिमागों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। अदरवाइज बाकी लोगों का बस चले ना, तो मुझे कब जान से मार दे मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं दीदी, आपको ना कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं महादेव का हाथ आपके सर पे है। और दीदी हम भी है ना आपके साथ। आप पे आंच आएगी ना, तो सबसे पहले हम लड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे दीदी। दीदी चुप हो जाओ, रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। सच में दीदी, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। और हाँ दीदी, आपको मुन्ने के नामकरण में आके ना, उसका नाम भी आप ही ने रखना है, अच्छा सा। जो आप रखोगे ना, वही हमें मंजूर होगा। अरे मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती है ना, आंसू अपने आप आने लगते। तुम लोग चिंता मत करो, चिंगारी बच्चे के नामकरण में जरूर आएगी, बधाई गीत भी गाएगी और उसका नाम भी चिंगारी रख के जाएगी। अच्छा ये बताओ, शर्मा जी को आप लोगों ने बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ दीदी बुलाया ना। देखिए वो हमारे समाज के ना बहुत सज्जन पुरुष है, और उनको नहीं बुलाएंगे ना तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हर अपने फंक्शन में चिंगारी दीदी को जरूर बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगी ना कुछ अच्छे और सज्जन पुरुष आपके निमंत्रण में आए ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है दीदी। और पहलवान भी आएगा कि नहीं आएगा? पहलवान तो जरूर आएगा। चिंगारी दीदी के साथ पहलवान भैया ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे चिंगारी तो पहलवान के बिना अधूरी है। जहाँ पहलवान है वहाँ चिंगारी हो, जहाँ चिंगारी है वहाँ पहलवान हो। मैं इसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल पाती हूँ, ये तो तुम लोग जानते ही। सच में प्यार करता है मुझे। सच में दीदी, आप दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे बस। अच्छा सुनो, अगर कोई लड़की नजर में हो ना, तो पहलवान की शादी कराओ ना। डेली बोलता रहता है चिंगारी दीदी मेरी शादी करवा, मेरी शादी करवा। अरे दीदी याद आ गया, अरे वो मिश्रा जी की बेटी है ना, वो मेरे को कह भी रहे थे कि यार कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो पहलवान टाइप का, तो हमें पहलवान नजर आ गया था। वो सुनीता नाम जिसका। हाँ यस 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 दीदी वही। अरे पहलवान
तू तो पूछ भी रहा था ना कि दीदी उससे बात करो ना, तेरी बात कराऊं उससे? हैं? शर्मा क्यों रहा है पहलवान? शर्मा मत। पता है मैं दिल से नहीं चाहती इसकी शादी हो, फिर इससे शादी हो गई ना तो ये भी छोड़ के चला जाएगा, फिर चिंगारी अधूरी रह जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, जो इसकी बीवी आएगी ना वो आपकी भी बहुत अच्छे से सेवा करेगी, जैसे कि पहलवान भैया करते हैं। तो पहलवान आज से ना ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दे, केला और दूध खा, तगड़ा हो जा, क्योंकि पता है सुनीता थोड़ी सी हट्टी कट्टी है। अच्छा आप लोग चिंता मत करो, चिंगारी जरूर आएगी, ठीक है ना? दीदी टाइम से आ जाना। अरे समय से पहले आऊंगी, घर के गाँव में हाथ भी तो पटाऊंगी मैं, हैं? और मेरा ही तो घर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। आप ना रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते रहा कीजिए हमेशा। हाँ दीदी हमेशा यूं ही हंसा करो। ठीक ठीक। क्यों पहलवान तैयारी कर ले जल्दी। और सुन दूध केला जरूर ले लेना। ड्राई फ्रूट और दूध केला खाकर शरीर तगड़ा कर ले, आपकी थोड़ी हेल्दी है ना, टक्कर तो देने लायक बनेगा ना। चल जा चल। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Deepa. Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday. Happy birthday to you. ये क्या बेहूदगी है? क्या तरीका है जन्मदिन मनाने का? आपको बुरा लगा दीदी तो सॉरी। अरे सॉरी की ऐसी की तैसी, ऐसी बेहूदगी हरकतें तुम लोग सीखते कहाँ से हो? मैं वैसे भी किसी जन्मदिन पार्टी में जाती नहीं हूँ, इसने बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया तब मैं आई हूँ। और किसी से खुशी मना रहे हो तुम लोग? किस बात का केक काट रहे हो? साल के एक दिन कम हो जाने का खुशी में? बोलो। अरे दीदी आप तो ऐसे ही गुस्सा हो गई, थोड़ा केक ही तो लगाया है और आजकल तो सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दीदी आजकल तो ये सब ट्रेंड में है। बेटा तुम लोगों को पता है हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा सबसे अलग है, बहुत सांस्कृतिक तरीके से हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे जन्मदिन पे ना भगवान की पूजा की जाती है, गरीबों में भोजन बांटा जाता है, भंडारा करवाया जाता है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो अंग्रेजों की पूछ पकड़ रखी है। अंग्रेज केक काटेंगे तो हम काटेंगे, वो मोमबत्ती जलाएंगे तो हम जलाएंगे, वो बुझाएंगे तो हम बुझाएंगे, और जन्मदिन के नाम पे बाद में मांस मदिरा का सेवन करेंगे। बेटा ये सिर्फ हम अपने संस्कृति का हनन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉरी दीदी, गलती हो गई हमसे। प्लीज दीदी माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये गलती नहीं है बेटा, ये हमारी परंपराओं का खून है, जो कि तुम जैसे लोग ना अंग्रेजों की पूछ पकड़ कर रहे हो। दीदी आपको इतना ही बुरा लगा है तो मैं अभी इसका चेहरा साफ कर देता हूँ, बट मेरा सिर्फ खुशी जताने का तरीका था और कुछ नहीं। अरे चेहरा तो साफ कर लोगे, लेकिन अपने मन को कैसे साफ कर पाओगे? बोलो। और ये कौन सा तरीका है खुशी जताने का भाई? अरे खुशी जतानी है ना तो फूल बरसाओ, माला पहनाओ। ये केक पता है कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है? चेहरे पे लगा रहे हो, कल को कुछ रिएक्शन हो गया तब क्या कर लोगे? खुशी तो फिर मातम बदल जाएगी, तब तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे। दीदी सारे लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए हमने शायद उन्हीं की नकल कर ली। जिसकी नकल करते करते तुम लोग ये सब काम कर रहे हो ना, पता है वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, मंदिर में जाके हरे रामा हरे कीर्तन कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? छी। सॉरी दीदी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और आगे से हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे। हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं हमेशा पूजनीय रही हैं, उसमें दाग मत लगाओ। एक बात बताओ, क्या पहले शादियां नहीं होती थी, या पूजा पाठ नहीं होते थे, या जन्मदिन नहीं मनाया जाता था? अरे पहले मंगल गीत गाए जाते थे, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, अरे गरीबों में खाना बांटा जाता, भंडारा किया जाता था, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। देखो हमारी परंपराओं से जुड़ के रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। हमारी परंपराओं गला मत घोटो, वरना मिट जाओगे, मिटा दिए जाओगे, इतिहास के पन्नों से हटा दिए जाओगे, समझे? हमारी परंपराएं हमारे जीवन की जड़ें हैं, और जितनी मजबूती से हम परंपराओं की जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, उतनी ही मजबूती से देश की परंपराओं वाला पेड़ ऊंचा दिखेगा, समझे? कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे हमारी परंपराओं का पेड़ को ना क्षति पहुंचे। हमेशा ऐसा काम करो कि हमारा पेड़ ऊंचा ही दिखे, और ऊंचा ही दिखना ही चाहिए, समझे? दीदी हम आपकी बात समझ गए, आज के बाद हम कभी ये वेस्टर्न कल्चर से बधे या कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही सारी चीजें सेलिब्रेट करेंगे। हाँ दीदी, हम अपने देश की परंपराओं की जड़ें और मजबूत करेंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अच्छा दीदी,
आशीर्वाद तो दो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पर हमेशा है। भगवान तुम्हें किसी चीज की कमी ना करे, हमेशा बरकत तुम्हारे घर में। ठीक है, चल पहला। चलो। हाँ अभी दीदी मीटिंग में है, थोड़ी देर में लगाना फोन। ठीक दीदी चलो। देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चिंगारी के चौपाल में। चौपाल शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। चिंगारी के चौपाल में ना फैसला हमेशा निस्वार्थ रहता है। यहाँ झूठ फरेब कोई ठिकाना नहीं है। कोई अगर झूठ बोल के मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा ना, तो ढक्कन चिंगारी उसी पे लगाएगी। ठीक है, आप बताइए आपकी क्या समस्या है? दीदी मेरा नाम सुंदर पाल है, मैं मंडी में व्यापारी हूँ। दीदी मेरी समस्या ये है कि मंडी में जो भी माल आता है वो उसका सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है बड़े आड़ती वाले ले जाते हैं और कुछ परसेंटेज ही हमें मिल पाते हैं, और हम जो छोटे गरीबों का भी ध्यान रखते हैं। तो दीदी मार्जिन बच नहीं पा रहा बिल्कुल भी, और वो मंडी में जो भी माल आता है उसका रेट अपने हिसाब से तय करते हैं दीदी। तो दीदी मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके जो रेट हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। कौन सी सब्जी मंडी पड़ती है आपकी? जी साहिबाबाद सब्जी मंडी। और वो जो बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम क्या है? दीदी कोई एक अधिकारी नहीं है, वहाँ पे बहुत उनकी कम्युनिटी है, वो अपने हिसाब से ही रेट तय करते हैं। आप लोग बुधवार को लगाते हैं ना मार्केट? हाँ परसों बुधवार। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। चिंता मत करिए। आपकी क्या समस्या है? दीदी मेरा नाम सोनू है और मैं एक राशन की दुकान पे काम करता हूँ जो कि छतरपुर में है। आपको पता है दीदी, जो मेरा मालिक है ना बहुत ज्यादा बेईमानी करता है, प्रॉपर राशन नहीं तोलता। सुबह से बेचारे लाइन में लगते हैं 5 बजे, उसके बाद कहते हैं राशन खत्म हो गया। अब बताओ उसमें उसकी क्या गलती है? क्योंकि सरकार प्रॉपर राशन बेचती है, पूरा हमारा गोदाम भरा हुआ है। और पता दीदी क्या कहता है कि बस पोस्टर बनाओ, दुकान पे लगा दो, फिर राशन खत्म। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, सब कुछ राशन पूरा है, प्रॉपर है, चावल है, चीनी है, जिसको चीनी चाहिए उसको चावल दे देता है। दीदी ऐसे कैसे चलेगा? और हमें बहुत दुख होता है दीदी। ये राशन की काला बाजारी अब से नहीं, बहुत समय से चली आ रही है। अगर नेता और प्रशासन इस पर अंकुश लगाता ना, तो ये अब तक टिकता नहीं। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो। महीने में एक बार राशन आता है ना? हाँ जी हाँ जी। किस डेट को आता है? अराउंड फर्स्ट वीक में आ जाते हैं। फर्स्ट वीक में आता है। ठीक है, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। और हाँ बहन, आपकी क्या समस्या है? नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मेरा नाम सीमा है। दीदी मैं अपने कॉलेज के कुछ लड़कों से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो मुझे कॉलेज आते जाते इतना छेड़ते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि मैं लगता है कॉलेज ही जाना बंद कर दूँ। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें डांटने की, समझाने की, लेकिन वो लोग हैं कि मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। ये सब सुन के दीदी मैं बहुत डर गई हूँ कि मैं कॉलेज कैसे जाऊँ, अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूँ। और दीदी जितना भी न्यू एडिशन हो रहा है, नई नई लड़कियाँ आ रही है, ये लड़के रैगिंग के नाम पे उन्हें परेशान करते हैं, बहुत दुखी करके रखा है इन्होंने। और दीदी हम लोग मिडिल क्लास से आए हैं, गांव से शहर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आए हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरा करना है, पर मुझे नहीं लगता है दीदी कि हम लोग ये सब कर पाएंगे। इन लड़कों के चक्कर में हम जैसे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दीदी मेरा आपसे अनुरोध है, इस समस्या का समाधान कीजिए। क्या कहूँ मैं इस समाज वालों को, कितना भी सही रास्ता दिखा लूँ ना, लेकिन ये आजकल के लड़के, नई जनरेशन सुधरने वाले नहीं है। अच्छा बेटे ये बताओ, आपका कॉलेज किधर पड़ता है? दीदी मेरठ बाईपास से आई हूँ मैं, और आपका बहुत नाम सुना है। मैंने सुना है कि आप बहुतों की समस्या का समाधान करती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपके पास जाना चाहिए। आप तो बहुत दूर से आई हो ना? जी दीदी। देखिए, आप तीनों की समस्या मैंने सुन ली, और ये समस्या कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। और इसके खिलाफ अगर कठोर कदम उठाए जाते हैं ना, तो ये समस्या कब भी खत्म हो गई होती। सुंदर जी, आप सब्जी मंडी में अपने सब्जी की रेडी लगाते हैं, वहां के अधिकारी लोग मनमानी करते हैं ना। आपकी समस्या के लिए सिर्फ मुझे 3 दिन की जरूरत है। आप सिर्फ मुझे 3 दिन का समय दीजिए। चौथा दिन ना आप देखना किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। और सोने जी, जैसा कि आपने बताया कि राशन की बहुत हेरा फेरी होती है और चोरी बजारी होती है ना, देखिए इन सब चीजों में ना बड़े अधिकारियों का हाथ होता है, और ढक्कन लगाने के लिए चिंगारी को ना बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और
सोनू जी, सिर्फ मुझे अब 7 दिन का वक्त दो। 8वें दिन के बाद से ना आपको ऐसी कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सीमा बहन, हमारे समाज में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और जैसा कि आपने बताया कि आप कॉलेज में पढ़ती हैं, आप तो हमारे देश का भविष्य हो, और हमारे भविष्य पे कोई भी नजर उठाए नहीं, चिंगारी को बर्दाश्त नहीं। आपकी समस्या तो चिंगारी आज ही खत्म करेगी। आप मेरे साथ चलिए, उन मंचलों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसे लड़कियां छेड़ना और तेजाब फेंकने की धमकी देना ना भूल जाएंगे ऐसा करना। ठीक है, ठीक है सुंदर जी, सोनू जी, आप लोग घर जाइए। जितना समय मांगा है आप लोगों से ना, उतने के दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। सीमा बेटा, मेरे साथ चल। तलवान, तू यहीं पे रही। ठीक है, मैं आती हूँ। चल बेटा। अरे माँ जी, क्या हुआ? रो क्यों रही हैं? मैं तो आई थी बधाई लेने की बिटिया की शादी तय हुई है, और यहाँ आके देखियो कि गम फैला हुआ है। क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गई। माँ जी क्या हुआ? साफ साफ बताइए ना। क्या बताऊं, मेरे अकाउंट से ना किसी ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, बिटिया की शादी के लिए रखे थे। अब मैं अपने पति को क्या जवाब दोगे? 5 लाख रुपए निकाल लिए? लेकिन कैसे और किसने? चिंगारी बेटा, 1 घंटे पहले ना बैंक से फोन आया। ये किसका फोन है? हेलो हेलो, आप पूनम बंसल जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं पूनम बंसल बोल रही हूँ। मैं आपके बैंक से बात कर रही हूँ। आप कौन से बैंक से बोल रही हैं? मेरे तो 2 अकाउंट है, पंजाब सेंट्रल में और अवध बैंक में। वो मैम, मैं पंजाब सेंट्रल बैंक से बात कर रही हूँ, और आपकी एटीएम की सेवाएं शाम तक बंद हो जाएंगी। क्या आप इसे जारी रखना चाहती हैं? हाँ हाँ, मैं अपने एटीएम को क्यों नहीं चलाऊंगी भाई, बताइए क्या फॉर्मेलिटीज होगी? तो एक काम कीजिए, आप ना मुझे अपना एटीएम नंबर बता दीजिए, वरना आपका एटीएम शाम तक बंद हो जाएगा और उसको वापस चालू कराने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? हाँ, और मैं कैसे मान लूं कि तुम बैंक से बोल रही हो? अरे फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। अरे नहीं नहीं मैम, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूँ। अरे मैम, लगता है आपको सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि वो क्या है कि आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत चल रहा है। वैसे वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही। वैसे मैम, मैं पंजाब सेंट्रल बैंक से ही बात कर रही हूँ। आप कहो तो मैं आपको अपनी आईडी भेज देती हूँ। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा है। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको नंबर बताती हूँ। हाँ, लिखिए। बताइए मैम। 6526। देखिए मैम, आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, तो आप वो OTP भेज दीजिए। वैसे तो मैम ये OTP किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका ATM अभी जारी रखना है हमें, तो बस इसलिए पूछ रही थी। वैसे मैम, सर कहाँ हैं? वो ऑफिस गए हैं। वैसे मैम OTP आया होगा, प्लीज़ आप OTP बता दीजिए। वैसे मैम, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। आप बैंक में सर के साथ आई थी और हमने साथ में बैठ के चाय भी पी थी। मैम OTP बता दीजिए, OTP आ गया होगा। वैसे मैम, सर ने बताया था कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैम OTP प्लीज़। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। बताइए। हाँ हाँ, लिखिए 4628। थैंक यू सो मच मैम। किसी दिन आती हूँ अपनी फैमिली के साथ आपके घर पे खाना खाने के लिए। हैव अ गुड डे मैम।
अरे ये तो सारे सारे पैसे निकल रहे हैं। लगता है ये लड़की फ्रॉड थी। अरे भगवान, ये तो मेरी बेटी की शादी के पैसे थे। अरे अच्छे खासे घर में रखे थे, बैंक में क्यों रख दिए मैंने? क्या करूंगी मैं? ये तो फोन भी नहीं उठा रही। अरे ये तो स्विच ऑफ आ गया। अरे भगवान, ये तो सारे पैसे निकल गए। बस फोन कटते ही सारे पैसे अकाउंट से निकल दिए। इन्होंने कहा भी था घर में कैश रहने दो। अरे मैं ही पागल थी जो मैंने बैंक में जमा कर दिए। माँ जी, किस नंबर से फोन आया था? बेटा इस नंबर से आया था। मैंने दोबारा भी किया था लेकिन उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपने फोन से मिला के देखती हूँ। माँ जी, ये नंबर तो अभी स्विच ऑफ है। अच्छा ये बताइए, इस नंबर से पहले भी कभी फोन आया क्या? नहीं, पहले तो कभी नहीं आया। वो हमारे सैनी जी है ना, 10 दिन पहले उनके साथ भी 3 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है ऐसे ही। अरे मैं उनको भी कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉडों से बचें, कभी भी अपना OTP शेयर ना करें। और देखिए आपके साथ ये घटना हो गई। कोई तो समझ में नहीं आ रहा बेटा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, बिटिया की शादी के लिए पैसे अरेंज हो जाएंगे। लेकिन ना इस नंबर को आप साइबर क्राइम में दीजिए, पुलिस वाले इसको ट्रैक करेंगे। और आगे से कभी भी ना कोई भी बैंक वाला फोन करता है, आप किसी भी काम के लिए बैंक में जाइए, किसी को अपना OTP शेयर मत करिएगा, ठीक है? और भाई साहब आते हैं ना, उनको मैं समझा दूंगी, आप परेशान मत होइए। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि ऐसे ठगों से बच के रहें, क्योंकि ये लोग ना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर आपके पूरे पैसे हट लेंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज माँ जी, आप परेशान मत होइए।